से देखेंगे साइंस का सेट 6 to 8 का 67 नंबर सेट का सॉल्यूशन। बोल रहा है पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट 273.16 केल्विन। यहाँ पर हो जाएगा बोल रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, कौन सा तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉय, पिलास नहीं है। बोल रहा है कि किसने कहा एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि एक बेलनाकार पात्र आंशिक रूप से जल से भरा हुआ है, इसे अधिक ऊर्ध्वाधर केंद्रीय अक्ष के परितः घुमाया जाता है, जल की सतह क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे पर उठ जाएगी। 115 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि घड़ी में चाबी भरने पर प्रक्रिया में घड़ी में क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होगी। 116 नंबर क्वेश्चन, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ से 117 नंबर, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। 118 नंबर, रबड़ को सल्फर से गर्म करने उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है, कौन सी प्रक्रिया बोल रहा है कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। 119 नंबर, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर उसका चिपक जाता है, तो इसका दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है, बॉय आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन, कौन सी विकिरण वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का एक अंश है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 का बॉय, गामा किरणें। 121 नंबर बोल रहा है ध्वनि तरंगे स्थानांतरित करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, ऊर्जा व संवेग दोनों को स्थानांतरित करती हैं। 122 नंबर, परम ताप वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा परम शून्य ताप। 123 नंबर, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे वह क्या हो जाएगा, तो तंतु का वाष्पन न हो पाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन, किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, नाइक्रोम का होता है। 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गंभीर तापमान के कम तापमान पर गैस को द्रवीभूत करने के लिए बोल रहा है कि 125 का एप्पल हो जाए, कम तापमान और उच्च दबाव की आवश्यकता होती है। 126 नंबर, कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिसके लिए समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 126 का आंसर हो जाएगा बॉय, प्रोटॉनों की संख्या समान होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, मीथेन में आयनिक बंध नहीं है। बोल रहा है कि कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का घटक गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, तो पारा के साथ मिश्रित करने पर। 129 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बोल रहा है कि अभिकथन बोल रहा है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, और कारण बोल रहा है कि यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक दो नाभिकों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा बॉय। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 130 नंबर देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि लार की प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय होती है। लार की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय। इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा विशेष के साथ चमकता है।
बोल रहा है किसी पदार्थ का वह गुण, वह अणु जिस इसके परमाणु के समान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, एक परमाणु अणु के लिए। एरोसोल क्या है? तो एरोसोल एक धुआं है। क्या है? धुआं। 134 नंबर बोल रहा है कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड अनुपस्थित होता है। 135 नंबर बोल रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण घरेलू खान पान पकाने के लिए सबसे उपयुक्त सस्ता साधन का क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा बायोगैस। 136 नंबर पशुओं में हड्डियों तथा दांतों के में रासायनिक पदार्थ होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 137 नंबर सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो रेत पाया जाता है इसमें। कवकों में संग्रहित भोजन पदार्थ होता है, तो मंड होता है? नहीं, ग्लाइकोजन होता है। शैवाल का संचित भोज्य पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च या मंड, उसी को बोला जाता है। आरोहण मूल पाई जाती है, तो पान में पाया जाता है आरोहण मूल। 141 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, अदरक। अदरक है जो राइजोम का उदाहरण है। बोल रहा है कौन सा सिल्क वर्म से संबंधित है? तो सिल्क वर्म सेरीकल्चर बोला जाता है, सिल्क वर्म सेरीकल्चर। बोल रहा है चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव सहायता करता है वह स्रावित है किससे? तो ये हो जाएगा यकृत से स्रावित होता है, वो यकृत होगा यहाँ पर। अब बोल रहा है कि चारकोल कॉकरोच जो है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है, ये श्वसन अंग है इसका, तो कॉकरोच का आंसर हो जाएगा आपका 144 का वातक होता है, ट्रैकिया से वह सांस लेता है। 145 नंबर सामान्य निषेचन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिम्बवाहिनी नली से। 146 नंबर मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 146 का अग्नाशय ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन, उसी को पाचक ग्रंथि भी कहा जाता है। 147 नंबर देखेंगे यहाँ से, जीन युग्मों में नहीं पाए जाते हैं, जीन युग्मों में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका युग्मकों में नहीं पाया जाता है। 148 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता बोला जाता है, सर्वव्यापक ग्राह्यता, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी। दाता कहेगा तो ओ। पसीने वाली ग्रंथि मानव शरीर में किस अंग में मौजूद होती है? तो त्वचा हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कवक।